ये 28वां कलयुग है। 28 बार मैं और आप पॉडकास्ट कर चुके हैं। जो दुनिया से जाए नहीं उसका नाम है शिव हनुमान। अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। तेरे मारने से मैं नहीं मरा। इतने में मां की आवाज। इसकी रावण की औकात नहीं थी कि देवर की रेखा को पार कर जाता, इतना बलवान बनता है। सीता जी कहती मैं मर्यादा की रेखा लांघ गई, इसलिए स्त्री को एक रेखा में रहना चाहिए। वज्र जैसा जिसका अंग है उसका नाम है बजरंग। एक ही घूसा मारा था रावण को, तेरी तो जय श्री राम। मूर्छा आ गई थी रावण को, हाथ जोड़ने लग गया था, रोने लगे। हनुमान हनुमान हनुमान, मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता हनुमान। उनका नाम है श्री राम। क्यों रो रही हो? वाइब्रेशंस। कुछ लोग तो इस बात को सत्य मान के सुबह सुबह हनुमान जी का नाम ही नहीं लेते। सच में? हाँ बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ, मुंबई। तो इनका सर पंचमुखी जो रूप है हमारा हनुमान जी का, ऐसा बहुत बार बोलते हैं कि उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा है? दादा ये लफड़े में मत पड़ो कि 5 मुखों की पूजा ना करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रमाण मांगते हैं भगवान का, इसलिए ज्यादा प्रमाण मांगते हैं, उनसे कहो बकार। नमस्कार महाराज जी, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। हमारा ये शिल्पकार जो सीरीज है, तो ऐसे शिल्पकार को बोलते हैं ना कि एक मूर्ति को एक धारणा को एक मूर्ति में परिवर्तित करते हैं। तो अगर आपकी बात करूं महाराज, मतलब आपने एक वो जो सनातन धर्म, उसको एक ऐसी अदृश्य मूर्ति दी है। मैं ये बोलती हूँ कि उसके बारे में सिर्फ उसको महसूस करके ही ना एक इंसान ऐसा लगता है भगवान के बहुत करीब चला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप इस दुनिया में हैं और भगवान ने जो आपको एक आवाज़ की ताकत दी है उसको आप इतना बखूबी लोगों के अंदर वो धर्म को जगा के यूज़ कर रहे हैं। मैं और आप जो कर रहे हैं इट्स कमेंडेबल। सो थैंक यू महाराज आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हनुमान जी पवन है, वात जातम नमामि, हवा के पुत्र हैं। पवन तनय है, हवा का बेटा हवा, और हवा तो महसूस ही की जा सकती है। वाह। जो भी आप सब यूथ महसूस कर रहे हैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, श्री हनुमान जी ही आपको अनुभव करवा रहे हैं। बस माध्यम अपने को बना दिया। माध्यम आप है सर। और आप मतलब हर एक यूथ, आज मैं भी अगर कभी सुंदरकांड जाती भी हूँ ना, यूथ एकदम मग्न होकर नाचता है। मतलब वो अब भगवान को अपने करीब महसूस करता है। और जिस दिन अगर सुंदरकांड या आपके हनुमान चालीसा ना पढ़े ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ रह गया आज। तो ये बहुत हो रहा है। ये हमारी लाइफ का पार्ट। हम अपने बुजुर्गों से, बड़ों से पूछ करके देखें या उनके जीवन को देखें तो सबके जीवन की शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती थी। हमारे घरों में रामचरितमानस के पाठ होते थे, लोग मंदिर जाते थे, भगवान महादेव का अभिषेक करते थे, जल चढ़ाते थे, राम नाम गाते थे, हनुमान चालीसा गाते थे। थोड़े बीच में कनेक्टिविटी टूटी, तो इसमें ये कुछ नहीं कि नया है, ये हमारा कंपलसरी पार्ट है जो दोबारा उभर करके आ रहा है। आपने पर सोचा था हमेशा से आप कथा वाचन करेंगे और आप सनातन धर्म को इतना आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल, सनातन धर्म हमारा गौरव है। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रमा। राम की सीधी सीधी परिभाषा अगर कुछ है तो सनातन, और सनातन की सीधी सीधी परिभाषा अगर कुछ है 2 शब्दों में तो राम। कौन ऐसा अभाग्यशाली होगा जो सनातन में जन्म ले, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद अपने सनातन को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। हर व्यक्ति को ये गौरव होता है कि मैं भारत माता के लिए, अपनी धरती माता के लिए, अपने इस देश के लिए, अपने सनातन के लिए कुछ ना कुछ करूं।
लेकिन ये है कि चुन लेते हैं भगवान, परमात्मा का ये प्रकृति चुन लेती है, वो जिसको चुन लेती है उसको शिल्पीकार बना देती है। वाह, आपको क्यों लगता है सर, आपको क्यों चुना, आपको क्या लगता है? इसके लिए तो कोई, क्योंकि मैं अपने पिछले जन्मों को, कर्मों को जानता नहीं, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे क्यों चुना, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि चुन लिया उन्होंने तो उनकी बड़ी करुणा है। दुनिया में हजारों लोग जन्म लेते हैं, जीव मुंडे मतर भिन्ना, सबकी अपनी अपनी मति है, लेकिन जन्म लेने के बाद कितने तारे आकाश में हैं, लेकिन एक चंद्रमा अलग चमकता है, पूरा आकाश में एक सूर्य अलग दिखाई देता है। ऐसे दुनिया में बहुत लोग जन्म लेते हैं, लेकिन जब अति करुणा भरी दृष्टि से परमात्मा किसी की ओर देखते हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, कबहु की करी करुणा नर देहि। जब भगवान अति करुणा से किसी की ओर देखते हैं ना, तब उसको मनुष्य की देह देते हैं। नहीं तो 83,99,999 योनियां पार करने के बाद दुर्लभो मानुषो देहो दे इनाम चढ़भंगुरो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान ने करुणा करके मनुष्य की देह दी है। इसलिए मैं कहता हूं, यहां ना बनी तो कहीं ना बनेगी, और अब ना बनी तो कभी ना बनेगी। ये नर्तन बार बार नहीं मिलता, तेरी मैया भी तुझको फिर ना जनेगी। मां के गर्भ से भी एक ही बार जन्म मिला, इसलिए ये जो शरीर मिला ये दोबारा नहीं मिलने वाला, पलट जाएगा, जाता नहीं है कोई भी दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। इसलिए कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सनेहि। बिना किसी कारण के, जो कारण रहित अकारण करुणा वरुणालय है, उसका नाम है परमात्मा। परम अवतार, परम सत्ता, परम करुणा, परम सत्यता, परम प्रेम का भंडार अगर कोई है तो परमात्मा है। अगर भगवान ने हमें निमित्त बना दिया तो सिर्फ उसका धन्यवाद करते रहिए, अभिमान में भूल ना जाए। इतनी बंदर भालू की टुकड़ी थी, इतनी 4 टुकड़ी भगवान ने बनाई, 10 टुकड़ियां बनाई थी 10 दिशाओं में भेजने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से 4, लेकिन उसमें से हीरो कौन बन गए? श्री हनुमान जी बन गए। तो ये बस भगवान की कृपा से ही होता है। हनुमान जी का अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे एक चीज़ ज़रूर जाननी है कि अगर हम सब भगवान की बात करें तो सिया राम, पार्वती शिवा, राधे कृष्णा, तो हर भगवान के अपने जीवन में प्रेम था, तो हनुमान जी ने फिर ब्रह्मचारी क्यों चुना? देखिए, भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। जब नारद जी ने काम को जीत लिया तो उनको अहंकार हो गया कि मैंने तो काम को जीत लिया और शंकर जी ने तो क्रोध में भस्म कर दिया। शंकर जी ने क्या किया? जब शिवती सरनयन युगारा, चितवत काम भयो जरिचारा। जब शिवती सरनयन युगारा राम, जैसे शिव ने कामदेव जीतने के लिए आया तो भगवान ने भस्म कर दिया त्रिनेत्र खोलकर। लेकिन नारद जी की समाधि जब लगी तो कामदेव को नारद जी ने जीत लिया, भस्म नहीं किया। यानी कि काम नारद जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने तो काम को भस्म किया और तूने काम को जीत लिया। शंकर जी को क्रोध भी आया भस्म करने में, तो शंकर जी में क्रोध भी है और काम को भस्म भी कर दिया। तो मुझ में तो एक क्वालिटी ज्यादा है कि मैंने उसको जीत भी लिया और क्रोध भी नहीं आया। शंकर जी तो क्रोधी है, तो नारद जी सोचना हम तो शंकर जी से ही बड़े। और पहुंचे विष्णु जी के पास, जाकर के बोले प्रभु जानते, भगवान ने भी देखा आ रहे नारद जी इनका, जब किसी को अभिमान होता है तो भगवान उसका कीड़ा और बढ़ाते हैं अभिमान का। भगवान का क्या काम है? अभिमान होता है। जैसे एक आदमी को फोड़ा हुआ
डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये फोड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा दवाई लो खाओ। उनने घर जाके दवाई खाई नहीं, वो हो गया बड़ा। डॉक्टर साहब ये तो बहुत बड़ा हो गया, दवाई खाई थी? बोले नहीं। तो अब दे दो दवाई। बोले अब ये दवाई से नहीं ठीक होगा, अब क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले ऑपरेशन कर दो जल्दी से। बोले अभी ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, और बड़ा कर। तो ऐसे ही नारद जी का अभिमान भगवान ने, जैसे ही नारद आए, आओ 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 नारद आओ आओ, नारद जी ने सोचा समझ गए भगवान की भी अब शंकर जी से भी बड़े हैं, भगवान भी हमें गले मिल रहा है खड़े होकर के। जैसे ही भगवान वहां से चले नारद जी, क्षीर सागर से लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या किया आपने? पहले नारद आता था तो वो प्रणाम करता था, आज उसे देख के नाटक करने लग गया, आओ नारद आओ नारद। भगवान ने कहा इसकी नारद की अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। जैसे ही चले, एक श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, ऐसा नगर बनाया भगवान ने। और उसमें शील निधि राजा था जिसकी बिटिया का विवाह था विश्व मोहिनी का। ओके। नारद जी ने सोचा विवाह है, एक बार तो देख ले, नहीं तो साधु को क्या मतलब पड़ा उसमें विवाह में जाने से। लेकिन जितना बिगड़ता है एक बार में बिगड़ता है। अभी नारद जी काम को जीत के आए हैं, और जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा तो देखते ही मोहित हो गए। अभी काम को जीत के आए और अब काम आ गया, और देखा कि भाई अगर इस विश्व मोहिनी को पाना है तो सुंदरता मांग के लाता हूं भगवान विष्णु से, क्योंकि बड़े बड़े राजा बैठे थे। जैसे ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लक्ष्मी जी ने कहा तो नारद जी दोबारा आ गए। बोले आने दो। जैसे ही नारद जी आए तो तुरंत बोले हरि सन मांगो सुंदरताई, हे प्रभु मुझे अपनी सुंदरता दे दो। आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाहो ओही। आप अपना रूप दे दो सुंदरता, तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। भगवान ने कहा किससे? बोले उससे। किससे? उससे। अरे अच्छा कौन? बोले वो विश्व मोहिनी है ना, विश्व कुमारी। भगवान ने कहा वाह, आए क्या करने? बोले एक काम है प्रभु, छोटा सा एक रूप दे दो ना अपना। भगवान ने कहा अभी काम को जीत के आए, अब काम आ गया। तो नारद जी ने एक चौपाई कही, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जैसे मेरा हित हो मुझे वो रूप दे दो। भगवान ने कहा नारद राय, जय विधि होई परम हित। भक्त हमेशा हित मांगता है, लेकिन भगवान क्या देते हैं? परम हित। जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। मैं वो करूंगा जिसमें तेरा परम हित होगा। और भगवान ने देखते ही देखते नारद को बंदर बना दिया। शंकर जी ने कहा भगवती उमा अंबिका, अब आज मैंने निर्णय ले लिया कि भगवान जिसका परम हित करना चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं। जब ये नारायण राम बन करके आएंगे तो मैं बंदर बन के जाऊंगा, और पत्नी स्त्री इस चक्कर में तो बिल्कुल फंसने वाला नहीं हूं। ब्रह्मचारी बन करके, हनुमान बन करके दुनिया में विचरण करूंगा। इसलिए हनुमान जी ब्रह्मचारी बने। आपके प्रश्न का जवाब मुझे खोज कर लाना पड़ा पूरा। तो हनुमान जी त्रेता युग में हमारे रामायण में हनुमान जी बन के आए, पर उससे पहले सतयुग में भी थे। देखिए ये 28वां कलयुग है। अच्छा। 28 बार मैं और आप पॉडकास्ट कर चुके हैं। ये आपका मेरा 28 पॉडकास्ट है। ये सब घटना ऐसी की ऐसी सब घटती है हर बार। चतुर्युग बीतता है। पहली बार सतयुग में जब श्री हनुमान जी आए त्रेता में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। तो जब पहली बार श्री हनुमान जी त्रेता में आए होंगे, तो उसके बाद फिर जब चतुर्युग बीता तो आने के बाद गए नहीं हनुमान जी तो, क्योंकि हनुमान जी तो उस दुनिया में, राम जी ने कहा भाई चलो हनुमान, कहाँ जाना है प्रभु? बोले वैकुंठ। बोले नहीं नहीं प्रभु, कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा मैं इस धरा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो उस त्रेता में आने के बाद हनुमान जी गए नहीं। तो इसका मतलब उसके बाद गए नहीं तो फिर अगले सतयुग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, त्रेता में भी रहे, कलयुग में भी रहे। जो दुनिया से जाए नहीं उसका नाम है शिव हनुमान। इसलिए मान्यता है कि इसीलिए तो कहा है चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
रहे। दुनिया में चारों युगों में एक एक पल में एक एक क्षण पर हर जगह मेरे हनुमान जी का ही डेरा है। तो आज अगर कुछ है, कहाँ पर है हनुमान जी? जैसे बोलते हैं ज्ञानगंज है, तो ऐसा कुछ है कि कहाँ होंगे? मैं तो इन बातों में बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता। मैं तो ये सोचता हूँ कहाँ नहीं है। ये एसी की ठंडी हवा आ रही है, हवा मेरे हनुमान जी है। जहां जहां हवा को महसूस करो, आप कितने भी बॉडीगार्ड रख लो, हर जगह आपकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हवा कहां नहीं है। बंद कमरे में जहां दम घुट जाए वहां भी हवा होती है। ये बिल्डिंग खड़ी है, ये दीवारों पर नहीं खड़ी, इसके बीच में एक हवा है, एयर। अगर एयर नहीं होगी तो हम बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। आप देखो, मुर्दा आदमी मरता है तो उसके कान में तुरंत रुई डाल देते हैं, नाक में रुई डाल देते हैं। क्यों? अगर हवा भर गई तो खड़ा हो जाएगा, चाहे उसमें प्राण नहीं है। ऐसे ये सब खड़ा है, इसमें हवा बहुत बड़ी काम कर रही है। अगर हवा ना हो तो आप मेरी वॉइस नहीं सुन सकते। हाँ, हर जगह है, हर जगह है। और वो हवा नहीं है, हवा मेरे हनुमान जी है। लोग कहते हैं ना भाई इसकी हवा निकल गई। हाँ। हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल गए। तो सर, अगर ये जो हम अभिमान की, जैसे अभी आपने बात करी, या फिर बहुत ये भी बोलते हैं ना कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो आपको मांस मदिरा कुछ भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, तो ये कितना जरूरी है? आपको क्या लगता है? देखिए, हनुमान जी के भक्त हो, मांस मदिरा नहीं ग्रहण कर, क्यों भाई? आप अगर मनुष्य हैं, हाँ। तो आपको ये दांत भगवान ने कौन से दिए? शाकाहारी दांत दिए। मनुष्य के लिए मांसाहार करने का सिस्टम है ही नहीं। आप गाय के आगे डाल दो, नहीं खाएगी। ठीक है, भैंस के आगे डाल दो, नहीं खाएगी। कुत्ते के आगे डाल दो, तो हम कौन है? बताओ। शाकाहारी। हम तो मनुष्य है ना। तो मांसाहार कौन करता है? सुंदरकांड कहता है, जब सुंदरकांड में हनुमान जी लंक की अटारी पर चढ़कर लंका का दर्शन कर रहे हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना, चौहट हट सुबट वीथि चार पुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रत बरो तनिको गने, बहुरूप निशिचर जूत अति बल से न वर्णत नहीं बने, मन भाग उपवन माटिका सरकूप मापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। क्या नहीं था रावण की लंका में? सोने के दरवाजे, उर्वशी, मेनका, कौन कौन सी अप्सराएं नाच रही थी। लेकिन हनुमान जी ने क्या देखा? कहूं महिष मानुष, मनुष्य का मांस, धेनु गाय का, खर गधा, अज बकरा, खर अज, कहूं महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षही। अब हनुमान जी ने कहा खल, जो ये सब खाता है ना, हनुमान जी की नजर में कौन है? खल। खल मतलब खाए और लड़े। हाँ। और निशाचर, रात में खाए, निशा हाँ। रात्रि, चर खाना, वो निशाचर। इसलिए जैनी लोग कहते हैं ना भाई, जैनी होके पानी न छाना, हाय राम रातों को खाए खाना। हमारे सिद्धांत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पतंजलि कहते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद जठराग्नि की अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, इसलिए रात को नहीं खाना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि रात में चलना नहीं चाहिए। लेकिन अब तो कितना हम प्रैक्टिकल रहे, मैं आपको कहूँ रात को सफर करना बंद कर दो। लेकिन निशाचर कौन है? रात में चरे और रात में चले, चरे वेती। तो हनुमान जी ने क्या देखा? कौन खा रहे? राक्षस खा रहे ये सब। बकरा कौन खाता? राक्षस। गाय कौन खा रहा? राक्षस। तो इंसान है हम, मनुष्य है हम, मनु की संतान है, शाकाहारी के लिए हमारा जीवन। और कोई कैसी, कितना भी कोई व्यक्ति मांसाहार करता हो, लेकिन अंदर से उसका दिल तो कहता होगा नहीं यार ये गलत है। मैं तो खैर हम तो करते नहीं, तो हमें पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक बार तो अंदर परमात्मा बैठा ना, कहता होगा नहीं यार गलत। कोई सिगरेट भी पिए ना तो भी अंदर से खटक होती है कि नहीं यार ये है तो गलत ही।
वाइन ले तो भी अंदर गलत काम करने के लिए अंदर भगवान ने एक पहले ही खुद बैठा है, एक बत्ती जल रहा है अंदर खुद ही बैठा है वो उसी टाइम कोई व्यक्ति गलत काम हजार बंद कमरों में छुप करके कर रहा हो, लेकिन उसको उसका हृदय बोलता है नहीं यार गलत है। वो कौन है? परमात्मा है। दिखता सबको मौन है, बोलो कौन है? वही तो परमात्मा है। इसलिए मनुष्य को शाकाहारी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जितनी ताकत, लोग कहते ताकत, अरे भाई पनीर से ज्यादा ताकत मांस में नहीं होती, मीट मांस में। शुद्ध देसी गैया का दूध मंगा करके पियो। कहते गैया नहीं है, कुत्ते तुम इतने बड़े बड़े पालते हो घर में, हा? एक छोटी सी गैया पाल के देखो जरा। अरे पाल नहीं सकते, मैं तो कहता हूँ गौशाला में एक गाय ले लो, सड़कों पर अनाथ खड़ी गैयाओं को कुछ सेवा करो, गौ वृद्धि हो, गौ वंश बढ़े तो आपके बालक पुष्ट होंगे। गाय के दूध में बहुत ताकत होती है। भैंस का दूध तो पीने लोग बताते थोड़ा ना, भैंस का दूध पीने लायक नहीं होता। गैया मैया, कोई कहता भैंस माता नहीं है? सब क्या कहते हैं? गाय माता, भारत माता। हमने नहीं सुना आज तक कोई कहता लंदन माता, अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, कोई कहता नहीं। लेकिन भारत माता की जय। यार ये देखो तो क्या क्या सबको माँ का दर्जा। धरती माता, गैया माता, भारत माता, सब माता ही है। इतनी नदियां जिनको कि माता कह करके बुलाते हैं। और इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हो। गीत है ना अपना भारत का, हाँ जी हाँ जी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोतिया। गौरव होना चाहिए हमें कि हम भारत में पैदा हुए, गौरव होना चाहिए कि हमें सनातन धर्म मिला, और ये भी गौरव होना चाहिए कि हम सनातनी हैं और शाकाहारी। ऐसा बोलते हैं ना सर कि जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे कर्मों में ऊपर आ गए हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो है 6 चीजें हैं जो परमात्मा के हाथ में है। सुना हो भरत पावी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 बातें परमात्मा के हाथ में। दुनिया में कितनी किसको हानि होगी परमात्मा के हाथ में, क्योंकि हम एफर्ट करते हैं। हम कोई बिजनेस करते हैं तो अपना एफर्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका लाभ और हानि फिर अस्तित्व तय करता है। हाँ। जीवन कहाँ किसको जीवन मिलना है, कब कोई मरेगा, ये परमात्मा के हाथ में है। यश कितना दुनिया में कौन चमकेगा, अपयश कितनी किसकी कीर्ति अपकीर्ति होगी, ये परमात्मा के हाथ में है। लेकिन कुछ बातें मैं इसमें ऐड करता हूँ। कौन सी माँ के गर्भ से जन्म मिलेगा, हाँ। ये हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। कौन से पिता के यहाँ जन्म होगा, हाँ। हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। कौन सी जाति में जन्म होगा, मुस्लिम में होगा, सिख में होगा, ईसाई में होगा कि हिंदू में होगा, ये कौन डिसाइड करता है? परमात्मा। तो इसलिए बहुत गौरव होना चाहिए। एक व्यक्ति एक कबाड़ी के घर पैदा हो जाता है, एक बच्चा। एक व्यक्ति झुकी झोपड़ी में बच्चा पैदा हो जाता है। एक बालक है कि किसी अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी के घर में पैदा हो जाता है। अगर वही बच्चा उस माँ के गर्भ से पैदा हुआ होता, सिर्फ इतना कन्वर्ट हो जाता, तो सब कुछ बदल जाता। सिर्फ एक जन्म है तो सब कह पे तुम आता। तो इसलिए ये किसके हाथ में? मैं कई बार उदाहरण देता रहता हूं, जैसे बैंक से लोन ले लो आप, 2-4 EMI अच्छे से भरेंगे तो टॉप अप मिल जाएगा, और 2-4 बाउंस कर दो तो कुड़की करने आ जाएंगे और अगली बार जिंदगी में लोन नहीं देंगे, सिविल खराब कर देंगे। हाँ। भगवान ने भी मनुष्य का जीवन दिया है ना, अच्छे कर्म करोगे तो आगे अपने आप ही अच्छी जगह डालेंगे। इस बार हमें बहुत बड़ा शिल्पीकार बनाया, ओ मर्सिडीज, ये वो जैगवार, और बड़ा बिजनेस। हाँ, तो ये अब यहाँ अच्छे कर्म होंगे, अपनी कमाई से अच्छे काम करेंगे तो अगला जन्म और भी अच्छा होगा। और यहाँ आकर के गलत काम शुरू किया तो ठीक है, रिवर्स गियर है भाई, रिवर्स गियर है। हाँ, ये लेकिन हम क्या समझते हैं, और ये कौन देख रहा है, बंद कमरों में कर रहे हैं, हाँ पाप कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, लेकिन बंद कमरों में कर रहे हैं। कोई बात नहीं, दिन में सूर्य भगवान की एक आंख है। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजरों के अनुसार भगवान का एक नेत्र सूर्य है
और एक चंद्र है। दिन में सूर्य से कोई नहीं बच सकता। यहाँ 2 कैमरे लगे ना, तो ऐसे भगवान के 2 कैमरे हर व्यक्ति के ऊपर लगे। वो अंधेरे में दिन में छुप के कम गलत काम करे, लेकिन सूर्य की नजर से नहीं बच सकता। और रात्रि में लाख बंद कमरों में अपराध करे तो भी चंद्र की नजर से नहीं बच सकता। इसलिए कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। देखो गीत है ना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म का लेख मिटे नारे भाई। किसी ने गाया कर्मन की गति न्यारी, सुंदर नयन मृगा को दीने। सुंदर नयन किसको दिए? मृग को। कोयल कर दई कारी, मूर्ख मूर्ख सब राज करत हैं। कभी कभी होता ना, घोड़ों को नहीं मिल रही सूखी घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। मूर्ख मूर्ख सब राज करत हैं, पंडित फिरत भिखारी। साधो कर्मन की गति न्यारी। कर्म की गति न्यारी है। यहाँ जो कर्म जैसा है वैसा ही। आज एक अच्छा कर्म करो, हजारों गुना वो आपको लौटा कर देता है। एक बुरा कर्म करो, हजारों गुना लौटा करके वो देगा। रावण को फिर उनको सब पता था, वो क्योंकि बहुत बड़े ज्ञाता थे, फिर भी उन्होंने फिर ये क्यों चुना? क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जब शूर्पणखा ने आकर के कहा है, गालियां दी शूर्पणखा ने उसको, मदरा पी करके धुत पड़ा रहता है। सबसे पहले ललकारा किसने इसको? शूर्पणखा ने। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि रावण से कोई कुछ बोलता, लेकिन ये बहन थी ना, आकर के बोली, पड़ा रहता दारू पी करके, शराब पी करके, मदरा भान करके, तुझे होश नहीं है तेरे राज्य में क्या हो रहा है, देख। सबसे पहले जगाया किसने? शूर्पणखा ने। जब शूर्पणखा ने, रावण ने कहा कि खरदूषण को बोल जा करके, हाँ। मेरी क्या जरूरत है? खरदूषण वो तो मर गए, रावण तो शॉक्ड हो गया। खरदूषण मौसम बलवंता, तिनई को मारे बिन भगवंता। रावण समझ गया कि भगवान के सिवा इन दोनों को कोई नहीं मार सकता। तो रावण ने सोचा, अब मैं इस तन से हो ही भजन नहीं तामस दया, मैं इस तन से भजन तो कर नहीं सकता, तो क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, तेहि सन बैर करऊं हट जाई। मैं उनसे वैर कर लेता हूं। हाँ। रावण ने क्या कहा? मैं उनसे युद्ध करके लड़ाई कर लूंगा और उनके बाण से फिर मर के तर जाऊंगा। और अकेला नहीं, ये जितना कुटुंब है मेरा, सबको तारूंगा। इकलक पूत सवालक नाती, ता घर दिया नहीं ता बाती। सबको एक साथ लेकर गया, छोड़ा नहीं, रहा नकुल कोई रोब नहीं हारा, एक विभीषण को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि वो भक्त था और सब अभक्त थे, तो अपने साथ सबका कल्याण करने के लिए रावण जानता था, इसलिए उसने जाकर के श्री राम की मां जानकी का हरण किया। अब देखो, रावण की अगर मैं गलती देखना चाहूं तो एक भी जगह रावण गलत नहीं है। हाँ। एक बस रावण का लूज पॉइंट रहा, क्या? अहंकार। मैं अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। जब रावण युद्ध भूमि में मरा पड़ा है, 31वां बाण लग गया, धूल तो किसी ने पद लिखा है, एक औरत की आवाज आई, ना वरदान लेती ना राम वन को जाते। रावण सुन तू कैसे मरा, सब क्रेडिट ले रहे हैं। अयोध्या के दुश्मन को कैसे मिटाते, अगर बीज ऐसे जो मैं न बोती, अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। कौन कह रही है? सीता मां। नहीं, न वरदान लेती न राम वन को जाते।
रावण ने कहा कैकेयी नहीं। इतने में एक आवाज और आई, शूर्पणखा। राम लखन जब देखे थे वन में, करूं उनसे शादी ये सोचा था मन में। शादी के जो मैं ना सपने सजोती, अगर मैं ना होती तो रावण ना मरता। तेरे मारने से मैं नहीं मरा, तू मारती मुझे। इतने में मां की आवाज आई, सीता जी की। रेखा से बाहर जो रखती कदम ना, मेरा लक्ष्मण देवर कहता रहा भाभी चरण भटकाना नहीं, तो ले जाता रावण, कहां इतना दम था। इसकी रावण की औकात नहीं थी कि देवर की रेखा को पार कर जाता, इतना बलवान बनता है। लेकिन लांघती ना रेखा, सीता जी कहती मैं मर्यादा की रेखा लांघ गई। इसलिए स्त्री को एक रेखा में रहना चाहिए। स्वतंत्र होने पर स्त्री बिगड़ जाती है, स्वतंत्र होने पर जीव बिगड़ जाता है। इसलिए बंधन है शादियों के कि भाई बड़ा हो गया चलो भाई शादी के बंधन में बांधो। स्वतंत्र आदमी बिगड़ता है। लांघती न रेखा मैं धीरज न खोती, अगर मैं न होती तो रावण न मरता। रावण ने मां को प्रणाम किया, नहीं मां सुनो मैं क्यों मरा। अब रावण कह रहा है मेरी सुनो। भला मार पाता मुझे कोई कैसे, वरदान मैंने लिए थे ऐसे ऐसे। फिर मर क्यों गया भाई? इसलिए मर गया बसी मेरे अंदर। अगर मैं ना होती, अगर मेरे अंदर मेरी मैं ना होती, अहंकार ना होता, अभिमान ना होता, सब समझाते रहे यार, लेकिन मैं सबको कहा पहले जटायु ने आकर के मुझे कहा तो मां का हरण करके लेके जा रहा, उसको एक पर काट दी मैंने। मंदोदरी ने समझाया, उसकी नहीं मानी। मेरा नाना समझाता रहा, मैंने कहा मार डालूंगा तुझे, उसकी भी मैंने नहीं सुनी। मैंने सुनी नहीं किसी की। मैं और मेरी मैं का ये परिणाम है कि आज मैं धूल धूसरित पड़ा। इसलिए रावण जानता था, जानते थे हाँ, कि भगवान ने अवतार ले लिया है। एक संवाद भी है ना जिसमें ऐसा वो बोलते हैं कि जिसमें राम भगवान रावण को बोलते हैं कि ये सब अगर आपको मोक्ष चाहिए था तो आप मुझसे मित्र बन के भी मोक्ष ले सकते थे। तो वो तो रावण उस पर बोलते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी। मैंने अभी कहा ना होई भजन नहीं पामस देहा। रावण ने कहा कि मैं इस तामसिक देह से भजन नहीं कर सकता। हाँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप राम भजा करो, अगर रावण को कोई कहते राम भजा करो या शिव नाम जपा कर भाई तू हर समय, तो रावण भक्ति दो प्रकार की है। एक भक्ति है देखो मैं भगवान से प्रेम करता हूँ या मैं संसार में किसी से प्रेम करता हूँ, तो मैं उसे फिर भी 24 घंटे याद कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, उसका स्तर घटेगा। लेकिन अगर आपकी किसी आपकी सहेली से फ्रेंड से लड़ाई हो जाए तो नहीं रह पाते वो फिर पल पल याद आएगा। व्हाट्सएप के स्टेटस भी वैसे ही लगाओगे हाँ, उसको ही दिखाने के लिए, तो वो फिर मन में 24 घंटे उसका चलता। रात को सोते हुए अच्छा ऐसे कर दिया मेरे साथ, इसे मैं बताऊंगी हाँ क्या चलता रहेगा। तो रावण ने बैर कर लिया, भाय कुभाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिशि दसु। तो वैर करने से उसे हर समय राम 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 राम। कंस ने वैर किया श्री कृष्ण से, हर समय काले में जहां कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। इन राक्षसों का इसलिए भगवान ने पहले उद्धार कर दिया तुरंत, क्योंकि इनके माइंड मेकअप में हर समय परमात्मा, हर समय परमात्मा। किसी से आपकी लड़ाई हो जाए तो वो आपको ज्यादा याद आता है। इसीलिए कहा रावण ते ही सब बैर करो हट जाए, मैं उनसे वैर करूंगा। तो बिना मतलब का वैर था। परमात्मा भी जानते थे परम बुद्धिमान है,
दस्ते ताही 20 भुज बंडा, जिसकी खोपड़ी में 4 वेद 6 शास्त्र बसते हो। महाराज, राम और सीता का कहीं वर्णन है कि वो कैसे दिखते थे? बिल्कुल, क्यों नहीं। नवकंज लोचन, राम कैसे है? नवकंज लोचन, हिरन जैसी आंखें हैं, परम एक बार किसी को देख ले हो, करुणा भरी निगाह। नव कंज लोचन, यानी कि कंज कहते कमल को। राम के नेत्र क्या है? कमल, नेत्र कमल, नयन कमल। कर कंज, हस्त कमल, भगवान के कर कमल, हस्त कमल। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कमल और मुख कमल। कर कंज, पद कमल, पद कंजारुणम, पद भी कंज है। यानी कि राम कैसे दिखते हैं? पूरे नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पद कमल। भगवान साक्षात कमल की तरह जो खिला रहे, कहते हैं भाई इसका चेहरा कमल की तरह खिला है, ऐसे ही भगवान राम है। स्वरूप का वर्णन तो कितनी जगह किया है, बहुत जगह। राम और सीता के स्वरूप का वर्णन तो पूरी मानस में, जब राम चले हैं विश्वामित्र जी के साथ, अरुण नयन और बाहु विशाला। राम जी की, तुलसीदास जी तो लिख रहे हैं आजान भुज। आजान भुज क्या होता है? ये लंबी भुजाएं थी राम की। शरचाप धर, ये स्वरूप है राम का। संग्राम जित खर दूषणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मान, हरण भव भय दारुणो। जब राम को पैंजनियां पहना करके कौशल्या मैया ने अपने आंगन में दौड़ाया, तो वही तुलसीदास जी ने लिख दिया मंगल भवन अमंगल हारी। कैसे राम? द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कैसे राम? ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। राम बन गए तो बन गए। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, रण में धीर, रण में वीर। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, इतना कुछ होने के बाद भी कारुण्य रूपम, करुणा भरी है। करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। एक बाण से जो मारीच को उठा करके 7 योजन समुद्र पार फेंक दे, वो पैदल चल के रावण को मारने जाएंगे। भगवान के अंदर सामर्थ्यवान है परमात्मा, परम सत्ता का नाम परमात्मा है। लेकिन जिसके पास बहुत कुछ होता है, उसके अंदर करुणा बड़ी होती है। क्रोध भी इतना राम ने दिखाया। शंकर कौन है? कालम, कालम ही नहीं, महाकालम। कालम, महाकाल, कालम, लेकिन ये सब होते हुए कृपालम, कर्पूर गौरम, करुणाव तारम। कितना शंकर का क्रोध अगर आ जाए, शंकर भी है, भयंकर भी है, लेकिन करुणावतारम। श्री कृष्ण का क्रोध देखा, लेकिन मुस्कुराहट तो देखो। श्री कृष्ण की करुणा तो देखो, प्रेम तो देखो। अगर सुंदरकांड में भी जब हम बात करते हैं, तो एक जो दृश्य है जहाँ पर जब हनुमान जी सीता माँ पूछती है उनसे कि क्यों अभी तक मुझे राम लेने नहीं आए हैं, तो हनुमान जी जब उन्हें रोके राम भगवान का एक वर्णन देते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। मतलब सर, वो बहुत ऐसे रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है। वाह वाह, ये प्रश्न किसी ने नहीं किया, पहली बार आपने किया। जब सीता जी ने कहा हनुमान, क्या प्रभु ने मेरी याद भुला दी? मीडिएटर हो तो हनुमान जी जैसा, गुरु हो तो हनुमान जी जैसा। सीता जी के पास जब श्री राम का वर्णन करने लगे, तो माँ को लगा कि सारी गलती मेरी है। और जब राम जी को जाकर के सीता जी का विरह सुनाया,
तो राम को लगा कि सब गलतियां मेरी है, मैंने देरी करी है। इसको कहते गुरु। ये नहीं तुम्हारे सामने जाए तुम्हारी लड़ाई करा दे, उसके पास जाए उसकी लड़ाई करा दे, बस वो गुरु नहीं। गुरु हो तो हनुमान जी जैसा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब सीता जी ने कहा बताओ हनुमान, क्या प्रभु मुझे भूल गए? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कहे राम वियोग तव सीता। तुलसीदास जी से बड़ा चित्र खींचने वाला कोई नहीं है। बोल हनुमान रहे हैं, हाँ। लेकिन लिख क्या रहे हैं? कहे राम। किसी ने कहा कि ये तो हनुमान जी बोल रहे हैं और आप कह रहे हो कहो राम। बोले नहीं, हनुमान जी तो साइड हो गए। पति पत्नी का मामला है भाई, मैं कौन हूं? भक्ति भगवान का मामला है, मैं कौन हूं? मैं तो गुरु हूं ना दुनिया का। तो साइड हो गया। गुरु का काम क्या है? भक्त और जीव को और परमात्मा को मिलाकर के साइड हो जाए। लेकिन गुरु तो हम ही हैं, हम बने हैं, हमने पहुंचाया, हम हमें पहले पूजो। और हनुमान जी वो गुरु कहते नहीं भाई, तुझे मैंने तेरी प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। जैसे दिल्ली से हमने फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली से अहमदाबाद आने के लिए, तो फ्लाइट हमारी गुरु है पहुंचाने वाली। लेकिन जब हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतर गए, फिर उसके बाद मर्सिडीज में बैठकर यहाँ आ गए, तो फिर हमें ध्यान रहता है प्लेन कहाँ खड़ा करेंगे, प्लेन को कहाँ सर्विसिंग होगी, ध्यान रहता है? नहीं। ऐसे एक गुरु का काम है। आजकल गुरुओं ने बॉन्ड कर लिया चेलों को। मैं मेरे पास भी बहुत आश्रित लोग हैं जिनको मेरे द्वारा मंत्र दीक्षा दी गई। मैं उनसे कहता हूं कि कभी मुझे याद मत करना, जो मैंने आपको कान में दिया है ना, इसको याद करना। तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है। मैं अपनी करनी भरूंगा, तुम अपनी करनी भरोगे। ये नहीं गुरु पूर्णिमा आ गई, ला भाई पैसे दे, ला भाई आश्रम के लिए पैसे दे दे, इतने वो बनवाने, इतने वो बनवाने। नहीं, गुरु ये नहीं। हनुमान जी से सीखो। कहे ओ राम, यानी कि हनुमान जी के तो हृदय में ही राम बैठे होते हैं। वहां राम और सीता आमने सामने बातें कर रहे हैं। और प्रमाण है, देखो, कहे राम वियोग तव सीता। अगला शब्द क्या? मोह कहूं, मुझे मोह कहूं सकल भय विपरीता। हे सीता, तेरे बिना मुझे सब विपरीत है। पत्नी 4 दिन दूर हो जाए ना, पति के छक्के छूट जाते हैं। और ये तो भक्ति है साक्षात, जो भगवान से दूर है। भगवान कहते हैं मोह कहूं सकल भय विपरीता, मुझे सब विपरीत दिखता है सीता, तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो नहीं लगा उन कहूं सकल भय विपरीता, हनुमान जी बोलते तो राम बोल रहे हैं। इसलिए वो विरह तो देखो, मोह कहूं सकल भय विपरीता, नव तरु किसले मन हो कृसानु। फूल भी मुझे कांटे की तरह लगते हैं, अग्नि के अंगारे लगते हैं, पानी। तो ये सब हनुमान जी जैसा गुरु। और जब वहां जाकर के बोलने लगे, राम जी को सुनाने लगे, तो आपने ही सब माँ के लिए, आज तक आपको याद नहीं आई माँ को। और राम जी, हनुमान जी कहते दीन दयाल बिरस्तंबारी, यह उपाधियां हटा दो अपने नाम के आगे से। दीन, बेटा जब पक्ष में खड़ा हो जाए ना, माँ बाप की लड़ाई के बीच में जब बेटा खड़ा हो जाए, तो बेटा माँ के पक्ष में खड़ा हो जाता है। चाहे वहां एक लूज पॉइंट भी हो, लेकिन फिर भी माँ के पक्ष में खड़ा होता है। बेटा कहता है आपने आगे से दीन दयाल बिरद संभारी, अपने नाम को तो देखो प्रभु, आप बिरद, अपना बिरद संभालो। आप कौन हैं? और आपकी सीता 10 महीने से अशोक वाटिका में धूप गर्मी सह रही है, आपको भान नहीं आया उनका? रोने लगे, हनुमान हनुमान हनुमान, मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता हनुमान। उनका नाम है श्री राम। पर सुंदरकांड में मेरे को एक चीज और पूछनी, हनुमान जी ने फिर जब विभीषण के साथ उनका संवाद था, तो अपने आप को ऐसे कुलीन वर्ग का क्यों बोला फिर? मतलब पता है सब फिर भी? क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी का नाम याद कर लिया था। क्या बोला विभीषण? ही तुम्हारे दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। क्या आप हरि भगवान के दास हैं? फिर क्या बोला? कि तुम राम दीन अनुरागी। अच्छा लगता है आप राम ही हैं। आयु मोहि करण बड़े भागी। हनुमान जी चुप, तब
मुझे राम जी बताता है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमान जी राम कथा कहने लगे। पहले राम कथा सुनाई, फिर अपना नाम लिया। और हम लोग पहले अपना नाम लिखवाते कार्ड पर। प्रसराज जी महाराज आ रहे हैं सुंदर कांड कथा करने। हनुमान जी क्या है, कथा करने के बाद बताते हैं कि मैं हनुमान हूं। यही फर्क है हम में और हनुमान जी में। हम लोग अपने आप को छपाते हैं, हनुमान जी छिपाते हैं। और क्या बोले, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेर गुणग्राम। फिर बोले सुनो पवन सुत रही हमारी जिव दसन मौ जीव बिचारी। आप कदों में जानिए नाता गए हैं कृपा भान कुल नाता। तामस तर कछ साधन नाही प्रीति न बस सरोज मन माई। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। यहाँ तक भी ठीक था। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि दर शरण देना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति करे सदा सेवक पर प्रीति। फिर क्या बोले, कहो कवन में परम कुलीना कभी चंचल सब ही विदेहीना। प्रात ले जो नाम हमारा कई दिन ताई न मिले हारा। हनुमान जी ने कहा इसने मेरा नाम याद कर लिया, वहां आके भी राम जी के सामने मेरे ही गुण गाता रहेगा कि देखो मेरे साथ हनुमान जी मिल गए तो मुझे ये हो गया वो हो गया, आपके हनुमान हो। हनुमान जी ने कहा तो बेइज्जती करवाएगा वहां करके। हनुमान जी ने कहा सुन, जो सुबह सुबह मेरा नाम भी ले लेना उसको भोजन नहीं मिलता। मैं तो कपि चंचल, मैं महाचंचल हूँ। बंदर होता है चंचल। 3 काम दुनिया में बड़े मुश्किल है मैं कहता हूँ। बच्चों को चुप कराना, मेंढकों को तराजू में तोलना और बंदरों को लाइन में बिठाना। कपि चंचल, बंदर स्वभाव से ही चंचल होता है। जब देखोगे मजाक के मूड में नजर आएगा। जब देखो सबकी वाट लगाने में लगा रहता है। तुम कुछ कहोगे तब वो कहता अच्छा मेरी तो देख भी रहे हो, मुझे खाते दे। उसका स्वभाव है, थप्पड़ ही मार देता है। तो हनुमान जी कहते हैं कपि चंचल सब ही विधिहीना। और सुन, प्रात ले जो नाम हमारा। प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। तो मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग तो इस बात को सत्य मान के सुबह सुबह हनुमान जी का नाम ही नहीं लेते। सच में? हाँ बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ मुंबई की। ऐसे बैठे थे हम तो बंदर आ गया, उसने कहा महाराज आप तो भोजन मिलने वाला नहीं है। और मेरे सामने इडली रखी थी। हाँ। मैंने कहा भैया तुझे मिले या ना मिले तू हमें तो खिलाएगी। मैंने कहा सच में दुनिया में भोजन तो हनुमान जी का नाम लेके ही मिलता है। तो उसने कहा कि फिर क्यों जोड़ दिया हनुमान जी ने, ऐसे क्यों बोला कि जो सुबह सुबह मेरा नाम ले उसको भोजन नहीं मिलता। मैंने कहा इसलिए बोल दिया कि विभीषण ने अपना भगवान श्री हनुमान जी का नाम याद कर लिया और हनुमान जी कभी नहीं चाहते कि कोई जीव मेरा नाम जपे। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, कई पॉडकास्ट में बोली है, सुंदरकांड में भी कहता हूँ कि भाई हनुमान जी के मंदिर में खड़े होकर के बार बार बोलोगे जय हनुमान तो सुनेंगे नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम तो ज्यादा खुश होते हैं। अब एक बार बताओ, वहां जाकर के विभीषण ज्यादा हनुमान जी की तारीफ करता तो खड़े खड़े ही कहते यार ये तू कर क्या रहा है यार। तो हनुमान जी ने उसको डरा दिया। भय जोड़ते हैं अपने नाम के साथ और भाव जोड़ते हैं राम के नाम के साथ, इसलिए हनुमान जी ने कहा। पर ऐसा क्यों है कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको बहुत ज्यादा बोलते हैं ना महसूस होता है। जैसे एक चीज आती है कि एक जगह बहुत भक्त ऐसा बोलते हैं कि मैं भगवान को महसूस कर पा रहा हूँ और एकदम से फिर ऐसा हो जाता है कि कहाँ गए भगवान। तो ऐसे ये जो इमोशंस बार बार आते जाते रहते हैं वो क्यों होता है? वो हमारी अपनी अपनी निष्ठा, भरोसा, भजन इसके ऊपर है। पर हनुमान जी और शिव जी की भक्ति क्यों सबसे ज्यादा इतनी बढ़ती जा रही है सर? क्योंकि वो शिव है इसलिए बढ़ रही है कि बजरंग बली का नाम एक बार आ जाए तो हनुमान जी जैसा बॉडी बिल्डर नहीं मिलता लोगों को। जितने जिम में मारते हैं, क्या मारते हैं, डिप्स होती क्या होती है, हम तो कभी जिम में जाते नहीं। हनुमान जी जैसी बॉडी किसको नहीं चाहिए। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजमन कृशानुम। विद्यावान यंगस्टर्स को पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किससे शिक्षा लो? हनुमान जी के पास क्या नहीं है, देखो विद्या परम विद्यावान, बॉडी बिल्डर परम। आदमी को क्या क्या चाहिए होता है?
पढ़ाई, शरीर और पैसा। ठीक है, हनुमान जी से यंगस्टर सीखते हैं भाई क्या, विद्यावान गुणी अति चातुर। और बॉडी बिल्डर बनना हो तो अतुलित बलधामम रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर। वीर नहीं महावीर, क्योंकि देव नहीं महादेव है। महावीर विक्रम विक्रम बजरंगी, बजरंग वज्र जैसा जिसका अंग है उसका नाम है बजरंग। बजरंग शब्द का एक अर्थ है वज्रांग, जिसकी बॉडी बिल्कुल वज्र जैसी हो। एक ही घूसा मारा था रावण को, तेरी तो जय श्री राम मूर्छा आ गई थी रावण को, हाथ जोड़ने लग गया था, पानी वानी मांगने लग गया, पिलाओ यार, कहाँ फंस गया यार मैं। इसलिए बंदर के सामने नहीं आता था हनुमान जी के सामने। बजरंग जो है वो कौन है, हनुमान जी। तो युवानों को विद्या हनुमान जी से। कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो जो आपको हनुमान जी की कुछ नेगेटिव कमेंट करता मिल जाए, उसको पता मार देंगे। नेगेटिव थॉट किसी तरह, किसी भी संप्रदाय, कृष्ण भक्त हो, राम भक्त हो, शिव भक्त हो, माँ जगदम्बा का भक्त हो, एक बार हनुमान जी का नाम तो आ जाए जरा, हमको कहीं भी भेज दो। कृष्ण भक्तों में भी अपने हनुमान जी की तूती बोलती है, राम भक्तों में तो हनुमान जी की तूती बोलती है, माँ भगवती के दरबार में भी जा हनुमान जी। हनुमान जी इसलिए क्योंकि अंदर श्वास आ रही है, जा रही है, हनुमान आ जा रहे हैं। तो इनका सर पंचमुखी जो रूप है हमारा हनुमान जी का, वो ऐसा बहुत बार बोलते हैं कि उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा है? देखो हनुमान जी की पूजा सात्विक है। मेरे से अगर आप पूछोगे पंचमुखी क्या है, एक मुख है हनुमान जी का शेर का, सिंह का। तो हनुमान जी को जब गर्जना करनी होती है समुद्र के तट पर, सीता जी के सामने, कनक भूधर आकाश जय श्री राम, तो ये गर्जना क्या है, देखो एक जय, ये क्या है, सिंहनाद। तो ये मुख है हनुमान जी। एक है हनुमान जी का गरुड़। गरुड़ से क्या, हनुमान जी मनोजवम मारुतुल्य वेगम। गरुड़ की स्पीड सबसे तेज होती है, जो विष्णु जी को कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, तुरंत लेके आ जाता है। लेकिन गरुड़ की गति लजा जाती है जब हनुमान जी चलते हैं। मनोजवम, गरुड़ तो अपने वेग से चलता है, हनुमान जी मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के वेग से चले। जो आंख बंद करके 1 मिनट में मैं अमेरिका पहुंच जाता हूं माइंड से। अभी आप बिजनौर पहुंच जाएंगे बैठी बैठी, हाँ माइंड से। जितनी देर में आप माइंड से पहुंचते इतनी देर में हनुमान जी पहुंच जाते हैं। मनोज और मारुतुल्य वेगम, ऐसा वेग है हनुमान जी का। तो गरुड़ के मुख से ये सीखो, अश्व जैसी ताकत, घोड़े की पछाड़। तो देखो पीछे आगे किसी को आने नहीं दे, जो पीछे से आक्रमण करते हैं उनके लिए तो पूंछ ही काम कर रही है। पूंछ में लपेटा, पटका साफ किया, फिर अगले की बारी, देखते ही नहीं है पीछे कौन है। राक्षस पीछे से पकड़ने को तैयार है, इतने में तो देखा पूंछ आई, लपेटा, फटका साफ किया, फिर अगले की बारी। ये अश्व जैसी ताकत है हनुमान जी की। और चंचल कितना कुछ होते हुए भी हमेशा मजाक के मूड में रहे, प्रसन्न रहे, बच्चे जैसा बना रहे, ये हनुमान जी की क्वालिटी है। इसलिए आरती की जय हनुमान लला की। हाँ। कोई कहता आरती की जय हनुमान बड़ा की, छोटे ही बने रहना चाहते हैं। तो ये सब हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए, पंचमुखों से। ज्यादा ये लफड़े में मत पड़ो कि 5 मुखों की पूजा ना करें, मत सुनो, लड़कियां पूजा नहीं कर सकती। खूब माताएं बहनें खूब पूजा करें, क्योंकि वहां शरीर का भेद नहीं है। हाँ। शरीर तो हमारे ऊपर चांद चढ़ा है, वहां तो परमात्मा आत्मा का दर्शन करते हैं। हाँ, जब कुछ शरीर का धर्म है उस समय तो आप करो, लेकिन उस समय भी जाप तो कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, पढ़ सकते हो। मूर्ति पूजा ना करें। एक मेरे को पूछना है आपसे सर कि अगर हनुमान जी के और आप करीब जाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको, मतलब और आप उन्हें महसूस करना चाहते हो, श्री राम जी का नाम यही करो, राम 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 राम। दुनिया के पास जाना हो तो उसकी तारीफ करते रहो, खुश होता रहेगा, फूलता रहेगा, चढ़ जाएगा।
लेकिन हनुमान जी के पास जाना हो तो उनकी तारीफ मत करो। उनको तो जब राम 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 कह गए हैं और बोल नहीं राम राम राम। अच्छा जरा यार थोड़ा और सुना यार, राम 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 राम। अच्छा और बोल जरा राम 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 राम। तू बढ़िया आजा आजा इधर यही बैठ जा, बोलते रहना। ये महाराज मेरे को हमारा जो जैसे शिल्पकार पॉडकास्ट है तो होता है ना कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप इतना कुछ जानते हैं, आप इतने लोगों को बताते हैं, तो वो एक आपकी एक पूरी जर्नी रही है यहाँ तक आपकी पहुँचने की। तो वो एक शिल्पकार बनने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती है जो हर इंसान को चाहिए ही होती हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ 4 से 5 क्वालिटीज़ बोलूँगी और मुझे आपसे अगर आप रामायण का कुछ एग्जाम्पल उन क्वालिटीज़ के सामने दे पाएँ तो आप बताइएगा। अगर मैं पहली बोलूँ कंसिस्टेंसी, कि शिल्पकार वो होते हैं जो हर मुश्किल का सामना करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जब भी जीवन में कोई घर से बाहर कदम रखे तो ही स्ट्रगल है। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होते हैं, वही तो प्रभु के चाहने वाले होते हैं। इसलिए स्ट्रगल। सैक्रिफाइस, शिल्पकार वही है जो दूसरों के लिए अपने स्वार्थ को त्याग करते हैं। बिल्कुल। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। सैक्रिफाइस तो हनुमान जी का देखो, जिसको शादी नहीं हुई, जिसका घर नहीं, जिसको दुनिया में किसी से कुछ लेना नहीं, वो राम जी की शांति खो गई तो उसको ढूंढने निकला है। हाँ, ये सैक्रिफाइस। सिंप्लिसिटी, शिल्पकार वही है जो अपनी सादगी से अपना दिल जीते हैं। बिल्कुल। सादगी श्रृंगार बन गई, आईनों की हार हो गई। अपने पास में वाइट धोती है, वाइट कुर्ता है, ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन के सिवा कुछ नहीं है, तो भाई सादगी श्रृंगार बच जाती है। मुझे आपसे सर पूछना था, पर आप यही क्यों हमेशा रखते हैं? ये इसलिए रखते हैं कि एक अपना सिस्टम है, रोज रोज नए कपड़े लाने का झंझट खत्म। ठीक है, हालांकि ये उससे ज्यादा खरीदने पड़ते हैं व्हाइट, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट नजर नहीं लगती किसी की। सही है। आखिरी, ह्यूमिलिटी, शिल्पकार वही है जो सफलता के बाद भी विनम्र रहते हैं। बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, और माने का छोटे छोटे बंदर इतने बड़े राक्षस हुआ क्या करेंगे, तो बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, चंद्र के काज सवारे। अगर हनुमान जी कभी बढ़ आकाश, सुंदरकांड, ऐसा लगा जैसे आकाश की चोटी से हनुमान जी छू रहे, करक भूधर आकार शरीर आदमर भयंकर। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद, इतने बड़े काम करने के बाद, सीता मन भरोसे तब भयो, तो तुरंत हनुमान जी तुलसीदास जी लिखते क्या, पुनि लघु रूप लघु पवन सूत लयो। हनुमान जी ने कहा दिखा देना इसको बड़ा बन के, हम अपने रोल में आ जाओ। हम लोग क्या बड़े ही बने रहना चाहते होते हैं, ओ हम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, हम ये वो। भाई वो तुम अपने सामने जो तुम्हारा व्यापारी बैठा उसके सामने बनो, अपने स्टाफ के सामने तुम बिल्कुल सूक्ष्म रूप में रहो, अपने आनंद से रहो। और तुम सोचोगे हर समय बड़े बने, तो सो बड़ हो तो जो राम बड़ाई। दुनिया में बड़ा तो होता है जिसको भगवान बड़ा बनाते हैं। जो दुनिया में बड़ा होने के बाद भी छोटा बना रहे, वही दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है। वो हनुमान जी करते हैं। रावण को बड़ा बनने के बाद छोटा बनना नहीं आया, और मेरे हनुमान जी बड़ा बन के हमेशा छोटे बने रहे। कोई भी गुजारे हम नहीं, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सब आप ही कर रहे हैं, सब आप ही कर रहे हैं, सब आप ही कर रहे हैं। करण करावन कोई और है, देत रहत दिन रात,
वो करने वाला वो है। मैं सर पर एक इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रमाण मांगते हैं भगवान का, मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि मानना चाहते पर फिर यार कुछ तो अपने होने का एहसास दिलाएं, ऐसा बोलते हैं, तो उसके उनके लिए आप क्या बोलोगे? भगवान, ब से भूमि, हाँ, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। ये सब क्या है? भगवान। बस भगवान की बड़ी छोटी सी जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। हम तो कुछ है ही नहीं ना। अगर हम कहें कि तू अपना प्रमाण बता, क्या है तू 50 साल का आदमी है, बस 50 60 100 साल का आदमी है, बस इससे ज्यादा क्या है? 100 110 का आदमी होगा यार। बहुत ज्यादा संयम रख के जिएगा, बढ़िया ये इडली पिडली फावड़ा थेपला नहीं खाएगा, है संयम से जिएगा तो 120 25 साल जी लेगा। योग प्राणायाम कर ले, और बता क्या औकात है तेरी? तू जाएगा यहां से, तू अपना प्रमाण दे, तू कौन है? अरे वो तो भागवत की कथा अगर आप पढ़ेंगे, भागवत महापुराण, तो ये जो रोम के बाल हैं भगवान के, ये पूरी पृथ्वी की घास है, हड्डियां पेड़ है, नेत्र सूर्य चंद्रमा है। ईश्वर सर्वभूतानाम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बस जहां तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। इसलिए जो ज्यादा प्रमाण मांगते हैं उनसे कहो भकार। भगवान शब्द का अर्थ है सृष्टि ही परमात्मा में है। ये बिल्डिंग किसकी है? अरे फलानी जी उनकी है। कब तक है? बोले जब तक अर्थ ही नहीं बन गई है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है 13वीं हो गई, चलो भाई कागज ट्रांसफर करो। सिर्फ कागज ट्रांसफर होते हैं, जमीन किसी की नहीं होती। ऐसे शरीर ट्रांसफर होते रहते हैं और हम प्रमाण मांगते हैं भगवान का। तू सबसे बड़ा भगवान का प्रमाण तो ये है भाई कि तू एक श्वास ले रहा है, श्वास पर जिंदा, तो कुछ है नहीं। अगर तू इतना बड़ा इंसान है कि प्रमाण मांगता है, तो अपने आप को तू परमानेंट यही बना रहे। हाथ पकड़ के रखे तेरी बीवी तो भी मर जाएगा तू। वो लाख कहे नहीं जाने दूंगी आपको, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, फिर भी उसे वो कहेगा तू कहती रहे टाटा। आपसे अगर पूछो शिल्पकार कैसे बन सकता है एक इंसान? शिल्पकार बनने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में बस हमेशा ये देखो मेरा लक्ष्य क्या है। सबसे पहले लक्ष्य तय करना, मुझे मेरी मंजिल क्या है, मेरा वे क्या है, मुझे कहां पहुंचना है। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं उत्तिष्ठ, सोए मत रहो चादर तान के, उठो, जागृत प्राप्य वरान निबोधता, दौड़ कर लगाओ। कब तक? जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। शिल्पकार बनने के बहुत देखिए, सबसे पहला लक्ष्य निर्धारित करो, उसके बाद स्ट्रगल। मैं ये 3 बातें सदा बोलता आया हूं जिसमें आपका ये प्रश्न का आंसर छुपा है। पहला है पुरुषार्थ, यानी कि एफर्ट। दूसरा है पुकार, प्रेयर। हमारे जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला पुरुषार्थ, मेहनत, फिर उसके बाद पुरुषार्थ कर लिया तो प्रेयर, फिर तीसरा है प्रतीक्षा। पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा। एफर्ट, प्रेयर एंड पेशेंस। हम सब कुछ कर लेते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते। यार फॉलोवर नहीं बढ़ रहे यार, ओ यार आज भी कम है यार, कम है, कुछ कर तो। जब बढ़ेंगे तो सीधा 1000 से 1,54,000 के हो गए आज। जनवरी में 22 तारीख को मेरे फॉलोवर 1000 थे इंस्टाग्राम पे, और आज 155 के है।
रहीमन चुप बैठे रहो देख दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आएंगे तो बनत ना लगी है देर। एफर्ट करते रहो, एफर्ट करते रहो, रोज नया करो, रोज नया करो, रोज नया करो। युवानों को क्या है, पहले सोए पड़े हैं, सूर्यदेव छाती पे खड़े हैं, ये सोए चद्दर तान के, रात को लेट लेट तक फोन देख रहे हैं। जब फोन भी बेचारा नाक पे गिरता 2-4 बार तोड़ देता नाक, फिर कहता छोड़ो यार। फिर सुबह लेट लेट तक। जो सफल लोग हैं ना, आप देखिएगा भोर में जल्दी जागने वाले मिलेंगे आप। फिर जब भगवान सफल बना दे तो चद्दर तान के सोना यार, फिर आपसे सोना। नींद लेने का आनंद भी तभी तो है जब पैसा खर्च करके, पैसा कमा करके, इतना जो हमारे 5 स्टार होटल में इनने क्या नाम है, वघेला साहब ने जो हमें 5 स्टार में रोका, उसका गद्दा इतना मोटा है, लेटते हो। तो भाई पैसा कमाओ, लेके आओ अपने घर में, टॉप पर बनाओ स्विमिंग पूल, मारो डाई लगा करके, पैसा कमाओ ना यार। फिर मौज लो, मौज लो। लेकिन नहीं हमें तो मिल जाए, ओ दूसरे को कोसते रहे, इसको क्या था, ये कुछ नहीं था, ये बन गया, वो बन गया। अरे भाई उसके पैरों की जूतियां घिस गई है यार। ऐसे ही कोई कभी कुछ नहीं बनता। कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में बड़ा स्ट्रगल होता है और फिर कृपा होती है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना भी काम चलता नहीं है। कभी कभी ये भी होता है। इसलिए मैंने कहा पहले पुरुषार्थ, पहले एफर्ट, और फिर पुकार, प्रेयर, देन पेशेंस। वाओ सर, मतलब आप पे तो है ये कृपा, और ये चीज़ आप इतने लोगों तक पहुंचा रहे हो। आई थिंक एक तो दिन ऐसा आ गया है, मेरे को तो ये लगता है और काफ़ी यूथ को लगता है ये दिन ऑलरेडी आ चुका है कि हर इंसान की शुरुआत आई थिंक आपके भजनों से होती है। सो थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि आप हो इस दुनिया में, वो बहुत बोलते ना एक बहुत खुशी की बात है कि आप हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर एंड वंडरफुल सेशन विद यू। थैंक यू सो मच। खूब हनुमान जी कृपा करें, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। हनुमान चालीसा गाएंगे वृंदा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरना रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमारी, गुर बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। चरित सुनिवे को सिया राम लखन सीता मन, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, धूप धरि असुर संहार। रामचंद्र की काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि वर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम अप्रिय भरत संभार। सहस बदन तुम रोष गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित। रघुवेद दिखपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। लोककाज सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजधानी। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, आपन तेज सवारो आप तीनों। भूत पिशाच
मन करो वचन ध्यान जोड़ा संकर नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल पूरा और मनोरथ जो कोई लावे सब में चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के सामने देख अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति और देवता चित संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे जय 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 जो शतवार जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन से जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय सिया राम ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हम आगे कवि चंचल ओम सम सम सहमी परानिखल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होई आनंद हमारो है बजरंग बाण जय मारे ताई कहो फिर कौने आट करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की है बजरंग बाण जो जापे वेद सब धूप दे अरु जप हमेशा ताकि तन नहीं रहे कलेशा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान प्रेम प्रणीति कपि भजे सदा धरे और ध्यान कई के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान राम 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 बोलिए रामचंद्र भगवान